Manoj Muntashir, who is the dialogue writer of Adipurish, is joining us on this broadcast now. Thank you so much for taking the time out. If you could talk to us a little about your target audience. पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो फिल्म का लक्ष्य था वो फिल्म का लक्ष्य है और वही फिल्म का लक्ष्य होना चाहिए। फिल्म का लक्ष्य सनातन की कथा को, भगवान श्री राम की जो एपिक स्टोरी है, जो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जितनी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं पिछले हजारों सालों की, ये महानतम कथा मेरे लिए है, सबसे बड़े आदर्श की कथा है। ये कथा बच्चों तक पहुंचे, बच्चे अपने असली नायकों को जाने, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हॉलीवुड के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके दिलो दिमाग पर रूल करते रहते हैं। वो हल्क को जानते हैं, हनुमान को नहीं जानते, वो सुपरमैन को जानते हैं, अंगद को नहीं जानते। तो हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि जो हमारे चरित्र हैं, जो हमारे किरदार हैं, वो बच्चों तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों तक पहुंचे, बाकी तो खैर जो बड़े हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा पता है, लेकिन जो बच्चे इससे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए। जो युवा वर्ग है वो भी ये फिल्म देखे। काफी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं दर्शकों से, लोग अपनी टिकट तक रिटर्न कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत कम लोग हैं। देखिए, अब ये तो अपवाद दुनिया में हर जगह होता है, कुछ लोग हैं। ये गिनती इतनी कम है कि मैं अगर इसके बारे में टेलीविजन पे बात करूं तो कोई आंकड़ा भी नहीं दे पाऊंगा। मैं इसको 0.000% में कहीं जाएगा ये। और अभी भी आप जाके देखें, मैं इस वक्त आपको बोल रहा हूं, आप बुक माई शो पे चली जाएं या जो भी टिकट बुकिंग वेबसाइट्स हैं आप जाके देखें, आपको पूरा भारत भगवा में मिलेगा। सब ऑरेंज हो चुका है, और ऑरेंज इसलिए होता है फिलिंग फास्ट। ये आपको पता है कि अगर टिकट्स अवेलेबल हैं तो ब्लू में दिखते हैं, अगर फिलिंग फास्ट है तो ऑरेंज में दिखता है, वरना फिर आपको रेड में दिखता है कि नॉट अवेलेबल। तो बहुत तेजी से थिएटर्स भर रहे हैं। 2 दिन का जो हमारा कलेक्शन हुआ है, और मैं कलेक्शन की बात व्यवसाय के तौर पे नहीं करता, बिजनेस के तौर पे नहीं करता, मेरा मतलब यह है कि इतने लोगों ने आके फिल्म देखी, वरना पिक्चर 200 करोड़ 2 दिन में कहां से करती। तो लोग पिक्चर एकदम देख रहे हैं। सवाल जहां तक सोशल मीडिया पे जो चीजें फैली हुई हैं उनका है, जो लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि बिना खुद देखे राय बना रहे हैं। आप एक बार देख तो लें। आप जब देखेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि हनुमान जी का चरित्र बहुत मासूमियत से भरा हुआ है। हनुमान जी के चरित्र को हमने जिस तरह से अप्रोच किया है वो बहुत बाल सुलभ तरीके से अप्रोच किया है कि हां, हनुमान जी के अंदर बल था, बुद्धि थी, विद्या थी, सब कुछ थी, लेकिन वो दार्शनिक तरीके से बात नहीं करते थे। उनका सारा दर्शन उनके आचरण में था। जब वो बात करते थे तो बच्चों जैसी बात करते थे। तो बस इतनी सी बात थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। ये जो डायलॉग्स है, जो फिल्म के जो लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, आप इसे चेंज करने में आर यू फाइन विद दैट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 5 डायलॉग। एक फिल्म में तकरीबन 4000 पंक्तियों के डायलॉग होते हैं। 4000, आप ये गिनती ध्यान से सुने। 4000 डायलॉग्स में से अगर 5 बदल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो 5 भी कोई ऐसा नहीं बदल जाएंगे कि एकदम ही बदल गए, या फिर चरित्रांकन और उनका कम्युनिकेशन, उनका लहजा ही बदल गया। वो सिर्फ जो आपत्तिजनक शब्द हैं जिसपे मेरे देश की जनता को आपत्ति हो रही है, वो शब्द हम बदल देंगे। 4000 में से सिर्फ 5 डायलॉग्स पे आपत्ति है। 3995 डायलॉग्स को लोगों ने शिरोधार्य किया है, लोगों ने स्नेह दिया है, लोगों ने अपना प्यार दिया है। 5 डायलॉग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। और देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, कितने लोग और कितने फिल्म मेकर्स इस देश में हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि एक थिएटर में पहुंची हुई फिल्म को सिर्फ इसलिए कि जनता के कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए, उनकी बात यहां तक सुनी जाए कि हम एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर से गुजरेंगे। 10,000 के आसपास पूरी दुनिया में स्क्रीन पे फिल्म रिलीज हुई है हमारी। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम 10,000 स्क्रीन पे एक फिल्म को दोबारा डब करके, दोबारा रीमास्टर करके, दोबारा सेंसर करवा के हम फिर से रिलीज करें। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन ये मुश्किल चुनौती हम इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि हमें अपने देश की जनता का सम्मान है, उनकी हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नंबर, जो तादाद है कि हजारों लाखों करोड़ों लोग, हम तो जो टिकट्स बुक हो रहे हैं वो देख के खुश हो सकते थे कि चलो ठीक है, हमने टिकट्स देखे, हम खुश होकर बैठे। ऐसा नहीं है। हमारे लिए एक आवाज भी कीमती है। अगर कोई एक भी सनातनी, अगर एक भी कोई हिंदू, एक भी कोई राम भक्त अगर कहता है कि नहीं पसंद आया, तो हम उस एक व्यक्ति की बात भी सुनेंगे और उसके लिए भी कुछ करेंगे। अगर डायलॉग बदलने हुए डायलॉग बदलेंगे, जो करना हुआ हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप डिफेंड तो कर रहे हैं ये डायलॉग्स को, पर अभी आपने अग्री कर दिया है उन डायलॉग्स को चेंज करने का, राइट?
मैंने अभी एक चीज बोली आपसे कि अगर एक को भी बुरा लगा है तो मैं बदल दूंगा, तो मुझे गिनती में जाने की जरूरत क्या है? अभी बोला ना मैंने आपसे कि अगर एक भी सनातनी को उससे आपत्ति है तो मैं कोशिश करूंगा। हालांकि लॉजिस्टिकली इतना नहीं हो सकता कि हर बार कोई मुझे बोले, लेकिन मेरे मन में तो यहां तक सम्मान है कि एक के लिए भी मैं बदलूंगा। आप क्यों गिनती की बात कर रही है? और दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूं कि हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो मैं अपने भाइयों को समझाना चाहता हूं, और ये मैं जितने मेरे सनातनी साथी हैं उनको समझाना चाहता हूं कि आपकी आवाज तो दबाई जाएगी। ऐसा नहीं है आज एक मनोज मुंतशिर खड़ा होकर आपके लिए बोल रहा है, उसकी आवाज दबाई जाएगी, पूरे षड्यंत्र किए जाएंगे। कोई बहाना नहीं मिला। मनोज मुंतशिर के ऊपर सीधे हमला करने का बहाना क्या था? मैंने क्या किया है आज तक? मैं अपना जीवन इतनी सादगी से जीता हूं कि मेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप आप लगा नहीं सकते। मैं फिल्मी चकाचौंध से पूरी तरह से दूर हूं, मैं फिल्मी रंगरेलियों से पूरी तरह से दूर हूं, मैं परिवार में रहने वाला व्यक्ति हूं, माता पिता के साथ जीने वाला व्यक्ति हूं। मेरे ऊपर आप क्या आक्षेप लगाओगे? आप मेरी आवाज कैसे दबाओगे? तो तरीका यह है कि एक फिल्म आ गई है, इस फिल्म में मनोज मुंतशिर ने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसको बहुत बड़ा करके प्रस्तुत किया जा सकता है, और मनोज मुंतशिर को निंदा का पात्र बनाया जा सकता है, और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सकता है। ये कोशिश तो होनी ही थी। आप देखिए क्यों कुछ विशेष पार्टियों के प्रवक्ता ही इसमें उठ के सामने आ रहे हैं, क्यों ऐसा है कि कुछ विशेष पार्टियों के मुख्यमंत्री ही इस बारे में बोल रहे हैं। ये राजनीतिक रंग इसको मिल चुका है। लेकिन इन सब के साथ ये जो लोग हैं जो कल तक भगवान श्री राम को मिथक बताते थे, ये पार्टियां, ये राजनीतिक दल जो कल तक भगवान श्री राम के विरुद्ध याचिका देते थे कि ये तो हुए ही नहीं थे, जो कोर्ट में ये केस लड़ते रहे, जो श्री राम मंदिर के विरुद्ध थे, ये सब अचानक से राम भक्त हो गए। ये खाली मेरे सनातनी भाइयों को समझने की जरूरत है कि आप इनके बहकावे में ना आए, ये आपका फायदा उठा रहे हैं। मैं तो आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा। मैं आपकी पहुंच से लेश मात्र दूर नहीं हूं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए सिनेमा का, पता नहीं कितने फिल्में बनी हैं, और मुझे बताइए कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ हो कि एक दिन में फ्राइडे फिल्म रिलीज हुई, आज संडे, सैटरडे मैंने इसको समझा, इस पूरी सिचुएशन को संडे सुबह से तकरीबन 11:50 के आसपास का मेरा ट्वीट था, मैंने 11:50 बोल दिया आपको कि मैं आपके कहने पे डायलॉग्स बदल दूंगा। ये इसके पहले क्या कभी हुआ है? क्या मैं अपनी जो निष्ठा है सनातन के लिए, जो अपना स्नेह है, अपना प्यार है आपके लिए, क्या मैं वो सिद्ध नहीं कर पाया? और मुझे कितनी बार सिद्ध करना होगा? आप मुझे सनातन द्रोही कहेंगे तो फिर कौन है जो सनातन के लिए आपके साथ लड़ेगा? भाई मैं ही हूं आपका। तो आपने अभी कहा कि ये जो डायलॉग्स है आप ये सारे चेंज कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्शनेबल वाले हैं स्पेशली, तो ये जो ट्रोल्स होते, जो इंटरनेट ट्रोल्स होते, क्या उनके कारण आप चेंज कर रहे हो? नहीं, देखिए जहां तक सवाल ट्रोलर्स का है, तो ट्रोलर्स को तो ना मैं जवाब दे हूं उनके लिए, ना मैं उनके लिए ये आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं। मेरा ये जो संवाद है आपके चैनल के जरिए, ये मेरे उन्हीं सनातनी भाइयों से है जो श्री राम से प्यार करते हैं। उनके लिए मेरी जवाबदेही है। उनको जब जब मुझ में कुछ बुरा लगेगा तब तब ये कैमरा मेरे सामने खड़ा होगा, जबकि मैं मीडिया से बहुत दूर रहता हूं, आपको पता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी उन सब के लिए है, मैं उनके लिए कर रहा हूं। जितने परिवर्तन हैं, ये किसी पार्टी के लिए, किसी दल के लिए, किसी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री के लिए, जो कि अपने देश, अपने प्रदेश की प्रजा का तो ध्यान पता नहीं कैसे रख रहे हैं वो, लेकिन उनको एक थिएटर में रिलीज हुई फिल्म की चिंता हो गई है। इन सब के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरी तरह से उनके लिए है जो राम भक्त हैं, वो पूरी तरह से उनके लिए है जिनको मेरी किसी बात से, एक बात के मल्टीपल अर्थ निकलते हैं। यही तो बात है, 10 मतलब निकलेंगे। अगर कोई मतलब आप तक ऐसा पहुंच गया है जो आपको दुखी कर रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि मेरे बोलने से, लिखने से आपको आघात पहुंचा है। मैं वहां झुकने के लिए, उस परिवर्तन के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। काफी कंट्रोवर्सी हो गई है जो राम का जो लुक है या रावण का जो लुक है इस फिल्म में, और जो वीडियो ग्राफिक्स आप लोगों ने वीडियो इफेक्ट्स यूज किए जिसे वीएफएक्स कहते हैं इस फिल्म के, इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तो ये बहुत लंबी कहानी खिंच जाएगी, और दूसरी बात ये मेरा बिल्कुल विषय नहीं है। इस विषय में आज का विषय कुछ और है, तो जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जुड़ के हमने सारी बातें कर ली, मैंने सारे पहलू रख दिए। इस विषय पर आप वैसे भी फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करें, वहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये मैं अकेला बोलूंगा तो ये ऐसा हो गया कि मैं अलग बोल रहा हूं और मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसकी मुझे अनुमति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये कहानी है। All right, Manoj, thank you so much for joining us on this special broadcast on India Today. आप हमारे पास टाइम निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।